नमस्कार मित्रों, महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत। आज का टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं अंक शास्त्र के अंतर्गत अर्थात लुशो ग्रीड में जन्म तिथि में उपस्थित अंक 5 की पुनरावृत्ति का असर, उसका प्रभाव, भाग 5 के अंतर्गत हम चर्चा करने जा रहे हैं। और खास करके आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा यार। आपका लाइक करने से कोई पैसा नहीं लग रहा, बल्कि आपका लाइक करना मेरे लिए उत्साहवर्धन मनोबल बढ़ाने का काम करता है। और एक बात और बोलना चाहता हूँ कि जो पिछले टॉपिक में हमने लाल किताब व्याकरण भाग 1 में हमने चर्चा की थी, तो आज लाल किताब व्याकरण भाग 2 का टॉपिक इसलिए नहीं लेकर आया हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता और मेरे पास समय भी नहीं था। समय को देखते ही आज का टॉपिक में हम लुशो ग्रिड अर्थात जन्म तिथि में उपस्थित अंक 5 के बारे में हम चर्चा करने जा। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे अंक ज्योतिष के अंतर्गत लुशो ग्रिड जन्म तिथि में उपस्थित 5 अंक के बारे में। अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति की जन्म तिथि में 5 अंक एक बार आए हुए तो क्या प्रभाव होगा, व्यक्ति किस किस्म का होगा, किस प्रवृत्ति का होगा। अगर 2 बार उसके जन्म तिथि में 5 अंक आए हैं तो फिर किस क्वालिटी का होगा व्यक्ति, किस प्रवृत्ति का होगा, क्या गुण उसके अंदर पाए जाते। 3 बार हुए तो क्या गुण पाए जाते हैं, 4 बार हुए तो क्या क्वालिटी होगी, और यह 5 बार भी आए हुए तो किस प्रवृत्ति का व्यक्ति हो। इन्हीं सब बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यह देखना है 5 अंक होता है वो हमारा क्या होता है, एलिमेंट क्या होगा, अर्थ एलिमेंट। योजना बनाने में माहिर होता है ऐसा व्यक्ति, निर्दिष्ट करता है 5 नंबर क्षमता को। और 5 अंक की अगर बात करें ना, एक मध्य की स्थिति में होता है 5 अंक। जैसे कि आपको लुशो ग्रिड में मैं इसे दिखा देता हूं। 5 अंक होगा बीचों बीच का मिडिल बॉक्स इस कॉलम। यहां जो बॉक्स होगा वो 5 अंक का होता है, इसका होता है 5 अंक। अब ये 5 अंक एक इमोशनलिटी का भी होता है, भावनात्मकता का प्रतीक भी माना जाता है, लेकिन यह साथ में अगर देखा जाए तो स्वच्छंदता का प्रतीक भी होता है। अतः अधिक प्रतिबंधों को सहन कर पाने के कारण इसको तनिक उन्मुक्ता का वातावरण अपनी ओर आकर्षित कर ले। ये 5 अंक। अगर ये 5 अंक आपके डेट ऑफ बर्थ में एक बार आए हुए हैं क्या गुण व्यक्ति में होते हैं, तो यहां पर हम देखेंगे। मान लीजिएगा किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ 5 जून 1990, ये उस जातक की डेट ऑफ बर्थ है जिसमें अभी इस डेट ऑफ बर्थ को देखे आप तो एक बार 5 अंक आया हुआ है। कितनी बार, एक बार। तो एक बार जिस व्यक्ति की जन्म तिथि में 5 अंक रिपीट हुआ है तो ऐसा व्यक्ति भावनात्मक रूप से संतुलित होता है और वे दयालु भी होता है ऐसा व्यक्ति, और दूसरे के प्रति भावनात्मक भी होता है, संवेदनशील की भावना भी होती है, वह सहज प्रकृति के स्वामी भी माने जाते हैं। दूसरों को मोटिवेशन व प्रोत्साहन प्रदान करने में ऐसे व्यक्ति सक्षम होते हैं, कारण जातक संभावित सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे जिस जातक के डेट ऑफ बर्थ में 5 अंक एक बार आए। जरूरी नहीं है कि 5 अंक आगे आए, पीछे में आ सकता है, मंथ में आ सकता है, ईयर में आ सकता है, मंथ में आ सकता है, डेट में आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगर मान लीजिएगा किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में 5 अंक की पुनरावृत्ति 2 बार हुई हो, कितनी बार, 2 बार 5 अंक आए हुए हैं उसके डेट ऑफ बर्थ, तो ऐसा व्यक्ति अगर देखा जाए अक्सर 5 अंकों को तो ये दृढ़ संकल्प व गंभीर प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, स्वामी होते हैं। और इनमें क्या होती है खासियत, एक अत्यधिक उत्साह व जोश, कुछ कर गुजरने की इच्छा होती है। अपनी भावनाओं को क्या करते हैं, नियंत्रण करने में इन्हें कठिनता का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये क्रोध और अपशब्द बोल देते हैं, और जिसके बाद में इन्हें क्या होता है, उस चीज का पश्चाताप भी होता है, उस बात का। इसी प्रवृत्ति के कारण उन्हें अपने जो पारिवारिक जीवन में अगर देखा जाए कठिनाइयों को सामना भी करना पड़ता है यहाँ पर। और ऐसे
अगर देखा है 5 अंक जिस डेट ऑफ बर्थ में नहीं हो, मिस हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है, अर्थ एलिमेंट की कमी होता है। नेक्स्ट अगर उदाहरण भी देखें यहाँ पर, तो आप इस डेट ऑफ बर्थ को देख लीजिए, यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर हम उदाहरणार्थ डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, यहाँ पर 19 है ना ईयर्स, यहाँ पर ईयर्स की बात करें 1990 है, तो 1995 कर दिया। अब इस डेट ऑफ बर्थ को देखिए आप, यहाँ पर डबल बार 5 आ चुके हैं। डेट ऑफ बर्थ में कितने रिपीटेड हुआ? 5 का 2 टाइम्स, 2 बार 5 में। ठीक, नेक्स्ट अगर मान लीजिएगा किसी व्यक्ति की जन्म तिथि में 3 टाइम्स 5 आ रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति किस किस में होंगे? बिना सोचे समझे वो अपने शब्दों को बोल देते, आदि हो जाते हैं बिना सोचे समझे, पता नहीं इसका क्या असर जाएगा, सामने वाले को कुछ भी बोल देते, उस बात को सोचते समझते नहीं है कि ऐसा नहीं है कि इसको बुरा लग जाए, जो मन में आए वो बोल दे। और अनजाने में क्या होता है, ऐसे व्यक्ति दूसरों को भावनात्मक चोट पहुंचा सकते हैं, और उनसे अगर देखा जाए उनमें अत्यधिक कर्मठता व कायिक तेजस्विता होती है। लेकिन इन विशिष्टताओं को दिशा प्रदान करने के लिए सावधानी पूर्वक प्रयास करना आवश्यक होता है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर देखें ना, परिवर्तनशील भी होते हैं, रोमांचक साहसिक व कार्यों को पसंद करते हैं। इन्हें अगर अक्सर देखा जाए, इन लोगों को अनावश्यक आपत्तियों का सामना भी करना पड़ सकता है। जिस जातक की डेट ऑफ बर्थ में 3 टाइम्स 5 आया हो, अभी डेट ऑफ बर्थ में देखे यहाँ जून है, हम 5 कर लेते, जरूरी नहीं है कि यहीं पर आएगी आपकी 3 टाइम्स। अब ये 3 टाइम्स हमने डेट ऑफ बर्थ, अगर किसी व्यक्ति की जन्म तिथि में 4 टाइम्स 5 आए हुए हैं, तो फिर किस प्रवृत्ति का होगा ऐसा व्यक्ति? अगर 5 अंक 4 बार रिपीट हुए उसके डेट ऑफ बर्थ में, तो ऐसे जातक को अगर देखे ना, ढूंढ पाना दुष्कर होगा कार्य के प्रति, क्योंकि यहाँ अंक एक अवस्था 100 वर्ष में केवल एक बार घटित होती है। कितनी बार? 100 वर्ष में एक बार घटित। अब यहाँ पर अगर देखे, उदाहरण के अनुसार डेट ऑफ बर्थ को लेते हैं, यहाँ पर उदाहरण के अनुसार डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं 5 मई 1955। अब इसमें 4 टाइम्स 5 आए, क्योंकि अगली बार अंक में संयोग 5 मई 2055 भी होगा आने वाले समय। अगर देखें, अंक एक उपस्थिति खतरनाक भी होती है, क्योंकि इससे दुर्घटना का दुर्योग भी बनता है। व्यक्ति जिसकी जन्म कुंडली में, जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 4 टाइम से 5 आया, तो ये उपस्थिति खतरनाक भी होती है, और जातक को लिए अनिवार्य है कि अपने जीवन में गति तनिक मंद करे व कुछ करने से पहले उसके बारे में सोच विचार करे। आदत डालना बहुत जरूरी होगा। तो ये जहां पर 4 टाइम से 5 आए हो, जिसकी जन्म तिथि उदाहरण के अनुसार आप देख पा रहे होंगे, तो ये फल का ऐसे। तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आया होगा। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।